ओम शांति। आज शांति। पुनः शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन अव्यक्त मुरली मंथन की जो सीरीज हमारी चलती आ रही है उसमें आज पुनः हमारे साथ जुड़े हैं अलका दीदी। बहुत समय के बाद आज पुनः हमने दीदी से आग्रह किया और आप आज की बहुत सुंदर मुरली को लेकर हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। मुरली का टाइटल और मुरली की डेट भी हम आपको जरूर बताते हैं। उससे पूर्व शॉर्ट में दीदी का इंट्रोडक्शन आप सबके बीच में रखते हैं। अलका दीदी को हम सभी मधुबन में जब भी आते हैं तो समय प्रति समय आपकी बहुत सुंदर विचार हम सुनते हैं और ब्राह्मण परिवार में आप विशेष अपना एक बहुत ही अच्छे से एक रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ सादगी सदा ही आपके जीवन में हमने देखी है और दीदी 1978 से पूर्ण रूप से समर्पित होकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी अलग अलग सेवाओं के निमित्त बनाना और वर्तमान समय में आप कल्याण में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सिर्फ सेवा दे नहीं रहे हैं लेकिन साथ साथ बहुत सारे सेंटर्स का संचालन भी आपके अंडर आता है। तो दीदी, इतनी सुंदर सेवाएं जो हमारे बीच में आप कर रहे हैं, स्पार्क विंग की बॉम्बे महाराष्ट्र स्पार्क विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर भी आप हैं और बहुत सुंदर प्रोजेक्ट आपकी ओर से भी ब्राह्मण भाई बहनों को समय प्रति समय मिलता रहता है। तो आज आदरणीय अलका दीदी से हम सुनते हैं बाबा के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति दीदी। शांति। वेलकम दीदी। इस एपिसोड में बहुत लंबे समय के बाद पुनः आपका आना हुआ और दीदी ब्राह्मण परिवार ओआरसी की जो यूट्यूब चैनल पर ये चलती है मुरली, इसको सुनते भी हैं और स्पार्क विंग की ओर से भी जो दिल्ली जोन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको इसी माध्यम से आज सभी के बीच में रखते भी हैं। तो दीदी, जैसे आपको पता है दिल्ली जोन का आदि स्वरूप का हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसको मैं स्क्रीन पर भी आपके बीच में शेयर करती हूँ। आदि स्वरूप मई 2022 से अप्रैल 2023 तक ये रहेगा और इस स्वरूप में, आदि स्वरूप में हम जो गुणों की बात आज कर रहे हैं, जैसा पहले भी आपको वीडियोस में दिखाया कि देवताओं की जो महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ऐसे करके अभी जो दीदी वर्तमान में चल रहा है सर्वगुण संपन्न पे चल रहा है और हम 16वें गुण पे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस 16वें गुण के लिए दूरदर्शिता, बाबा ने मुझे में दूरदर्शिता के लिए क्या कहा है, आज हम आपको स्पष्टीकरण लेते हैं। तो सर्वगुण संपन्न में 15 गुणों पे दिल्ली जोन के सभी भाई बहनों ने और अन्य बहुत सारे भाई बहने इंटरनेशनल इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं। 15 तक तो गुणों का मंथन और मनन बहुत अच्छे से किया। अभी हम 16वें गुण पर मुरलियां पढ़ भी रहे हैं और आज आदरणीय अलका दीदी से दूरदर्शिता के बारे में और भी स्पष्ट बाबा के महावाक्य जो हैं उससे हम जानेंगे। तो दीदी, आज की जो मुरली है 1 फरवरी 1994 की दीदी मुरली है और मुरली का टॉपिक है त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। तो दीदी, ये बाबा की मुरली का टॉपिक जो आपको बताया, तो सबसे पहले दीदी इसमें ये है, जैसे बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है। तो दीदी, बहुत सारे ब्राह्मण भाई बहने हैं जिनको पूरी रीति से ये जानना है कि दिव्य बुद्धि क्या है, कौन सा दिव्य बुद्धि का वरदान है जो बाबा हम बच्चों को सौगात में दे रहे हैं। संगम युग में जब हम बाबा के पास आते हैं और जब हमने बाबा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान प्राप्त किया, तो जैसे हम अनुभव करते हैं कि ज्ञान सुनते सुनते हम बहुत ही इजीली उसको समझ लेते हैं।
और बहुत खुश होते हैं कि ये ज्ञान बहुत ही अच्छा है, सुखदाई है और यही चाहिए था हमको, वही हमको मिल गया। जैसे हम सुनते सुनते अपने आप को बहुत संतुष्ट अनुभव करते हैं। तो इसके पीछे का जो राज है, जो बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट किया है, कि जब बच्चे बाबा के घर में आते हैं या आने का संकल्प भी करते हैं, तो बाबा हम बच्चों को उसी समय पर दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। अब ये दिव्य बुद्धि क्या कार्य करती है? तो बुद्धि तो हमारे पास पहले भी थी, लेकिन जो बुद्धि थी हमारी वो तमो प्रधान थी, और विकारों के वशीभूति उनके अंदर चलने वाले संकल्प होते थे। और उस स्टेज पर जब आत्मा पहुंच जाती है और जब उसको इतने ऊंचे ते ऊंचे हाईएस्ट परमात्मा पिता के द्वारा ये मिलने वाला ईश्वरीय ज्ञान उसको प्राप्त करना होता है, तो उस समय पर उसकी वो बुद्धि तो उसको प्राप्त नहीं कर सकती है, लेकिन परमात्मा हमारे लिए इतना दया का सागर और प्रेम का सागर है कि वो हम बच्चों को अपने तरफ से पहले ही ये दिव्य बुद्धि का वरदान देता है। वास्तव में बुद्धि हम उसको ही कहते हैं कि आत्मा की जो निर्णय करने की शक्ति है। तो जैसे हम परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान सुनते हैं, तो तुरंत ही हम निर्णय कर लेते हैं कि यही सत्य ज्ञान है, यही परमात्मा के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान है, और इसी की खोज हमको थी और वही सत्य हमको मिल गया। तो जैसे हमने सत्य और असत्य को परख लिया, तो यही हमारी दिव्य बुद्धि की प्राप्ति की महसूसता है। और इसी प्रकार से हम आगे चल कर के परमात्मा के महावाक्यों के द्वारा परमात्मा के दिव्य दिव्य ज्ञान को बहुत ही अच्छे स्पष्ट समझ में अपने आप को दिला देते हैं। तो ये समझानी जैसे हमारे अंदर स्पष्टता के रूप से आती है, यही हमारे लिए दिव्य बुद्धि का वरदान है। बहुत सुंदर दीदी। दीदी तो बाबा कहते हैं जैसे दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा देता है, लेकिन दिव्य बुद्धि की चाबी बाबा के पास रहती है। ऐसे ही, क्योंकि एक हमारे भाई बहन का प्रश्न है, तो उसको थोड़ा दीदी बाद में लेते हैं। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को और अपने आप को और तीनों कालों को आप स्पष्ट जान सकते हैं, जैसा आपने कहा। तो दीदी इसमें एक और बाबा ने कहा जिसको हमें थोड़ा सा आपसे स्पष्टता चाहिए। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों कालों से जानकर फिर प्रैक्टिकल में लाती है। तो दीदी इसका कोई एग्जाम्पल कि कैसे लाती है, कैसे वो संकल्पों में जानती है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। जैसे संगम पर बाबा ने हमें श्रीमत दे दी है कि बच्चे तुम्हें पवित्र बनना है, योगी बनना है। तो ये संकल्प जैसे ही हम आत्मा लेती है, तो हमें इसका तीनों काल स्पष्ट नजर आता है कि वर्तमान समय ये पवित्र और योगी जीवन जो परमात्म मिलन के लिए हमें सदा साथ देने वाली है, जिससे हम परमात्म मिलन के द्वारा वर्तमान समय पर भी जो आवश्यक जीवन के लिए प्राप्तियां हैं, जैसे अष्ट शक्तियों की प्राप्ति हम बाबा से करते हैं, वो हम अपने जीवन के अंदर वर्तमान समय पर यूज करते हैं। और उसी रीति से यही पवित्र जीवन भविष्य में हमारे ऊंचे पद के लिए निर्विकारी जीवन के प्रतीक के रूप में देवी देवताओं के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये भविष्य भी हमारे सामने है और वर्तमान भी हमारे सामने क्लियर है। और साथ में जो पास्ट है, पास्ट में बाबा ने यही कहा है कि बच्चे अपवित्रता के वश होकर आत्मा ने जो कोई भी कर्मों का खाता बनाया है, उसको अभी दग्ध करना है, उसको समाप्त करना है, ताकि हम भविष्य उच्च पद के अधिकारी बन सके। तो इस समय पर वर्तमान में मुझे उस पवित्रता के बल को प्राप्त करना है, और उसी आधार से हम आत्मा इस संगम योग पर स्वीकार करती है कि बाबा के द्वारा मिला हुआ ये डायरेक्शन श्रीमत हम आत्माओं को पालन करनी है कि पवित्र बनो और योगी बनो। बहुत सुंदर। तो दीदी जैसे आपने बताया कि पवित्र बनो, योगी बनो, और जो आपने बहुत सुंदर हमें स्पष्ट किया, लेकिन भी इसमें बाबा ने कहा कि लेकिन बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं। पहला नंबर सुनाया सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। तो दीदी त्रिकालदर्शी बुद्धि से बाबा का क्या अभिप्राय है? सबसे पहला नंबर त्रिकालदर्शी बुद्धि।
माना वर्तमान समय हम जो भी कर रहे हैं तो उसको हम तीनों कालों को स्पष्ट देखें कि इस समय पर और आदि अंत में और आदि मध्य अंत जैसे बाबा ने हमें क्लियर कर दिया है, तो उसका परिणाम जो है हम सभी के सामने भी बाबा ने अपने महावाक्यों के द्वारा स्पष्ट किया हुआ है कि हम क्या करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। तो हम कर्म करने के साथ साथ हमें वो पूरा स्पष्ट अपने बुद्धि में रखना चाहिए कि मैं ये श्रीमत पर अपनाऊंगी तो इसका प्रारब्ध मुझे ये मिलने वाला है। अगर हमने श्रीमत की अवज्ञा कर ली है तो उसके कारण मुझे नुकसान क्या होने वाला है। और वर्तमान जीवन के अंदर हम परमात्मा से विमुख हो सकते हैं अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो यही परमात्मा से मिलने के लिए या सन्मुख रहने के लिए हमने बहुत जन्मों से उसको याद किया था, बुलाया था, और अब वो मिल गया है तो कोई ऐसा कर्म हमारे से न हो जाए जो फिर से मुझे परमात्मा से विमुख होना पड़े, लेकिन सदैव मैं उसके सन्मुख में रहूं। तो ये मुझे अपने जीवन का लक्ष्य जब होता है तो हम अपने भविष्य को भी सदा सामने रखते हैं कि कभी बाबा का हाथ और साथ न छूटे, तो इसलिए मुझे श्रीमत पर चलना है। तो ये क्लियर हमारे सामने रहता है तो हम संगम युग पर मुरली का महत्व बुद्धि में रख करके चलते हैं। तो दीदी मतलब कि त्रिकालदर्शी मतलब आदि, मध्य और अंत, वो आत्मा बुद्धि में रखती है कि आदि में और मध्य में और अंत में मुझे क्या करना है, उसको वो नंबरवार बाबा ने इसको पहले बोला। सबसे पहला जो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बुद्धि। तो दीदी त्रिकालदर्शी बुद्धि या त्रिकालदर्शी आत्मा क्या होना चाहिए? त्रिकालदर्शी बुद्धि माना तीनों काल के हिसाब से वो निर्णय करके अपना कर्म करने वाली, सोचने वाली है सोचने वाली है। तो दीदी बाबा ने कि मुझे दूसरा जो सोचना है उसको तीनों कालों के हिसाब से सोचना है कि आज अगर मैं ये कर रही हूँ तो इसका परिणाम आगे चलकर जो आने वाला है उसको भी फेस मुझे ही करना है। राइट राइट। अच्छा होगा तो भी मैं ही खुश होने वाली हूँ और अगर कोई खराब होगा तो भी मुझे ही उसके सामना करना है। तो इसलिए मुझे क्यों न पहले से ही सोच करके ही कर्म करना है। तो माना हमारी निर्णय करने की शक्ति जो होती है वो इस समय पर बहुत प्रखर होनी चाहिए। तो दीदी मेन मेन ये है कि निर्णय शक्ति हमारी इस टाइम पे बहुत अच्छी होनी चाहिए जब हम त्रिकालदर्शी बुद्धि की बात करते हैं। फिर दूसरा बाबा ने कहा दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी। तो दीदी एक कालदर्शी मतलब सिर्फ आदि, सिर्फ मध्य या सिर्फ अंत? वैसे तो एक काल में तो हम प्रेजेंट ही ज्यादा देख लेते हैं, हम्म। एक दूसरे को हम प्रेजेंट में देख लेते हैं और अपने आप को भी प्रेजेंट में देखते हैं। जैसे हम देखते किसी को कोई चांस मिला है तो हम उस समय पर देखते हैं कि आज उसको ये चांस मिला है और मुझे ये चांस नहीं मिला है, तो हम वर्तमान में प्रेजेंट में उसके साथ बैठ करके अपनी स्थिति को ऊपर नीचे कर लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसको बाबा ने ये चांस दिया तो मेरे लिए भी बाबा ने कोई दूसरा और इससे भी बढ़िया चांस रखा हुआ है। तो अगर हम उस बात को समझ लेते हैं तो हमारी स्थिति अपसेट नहीं होती, हम सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं। लेकिन बाबा के पास मेरे लिए बहुत अच्छा प्लान बना हुआ है और वो प्लान भी मेरे लिए बाबा जरूर प्रैक्टिकल में लाएगा। जरूर ये बाबा ने पहले जिसको चांस दिया है तो उसको बाबा पहले संतुष्ट कर देगा ताकि मुझे कभी भी बाबा चांस देगा तो मेरे पास कोई उसकी तरफ से कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। अगर हम इस बात को अपनी बुद्धि में अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेते हैं तो वर्तमान में भी हम हलचल में नहीं आएंगे। हम्म। और हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, किसी के पार्ट का किस समय पर कैसा उदय होता है वो तो ड्रामा ही बता सकता है। तो मेरा भी सर्वश्रेष्ठ पार्ट है और मुझे बाबा ने सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए मुझे कभी भी हलचल में नहीं आना है। भले देर हो सकती है लेकिन मेरा पार्ट उत्तम से उत्तम ही रहना है। तो ये जब हमारे अंदर अपने ऊपर विश्वास होता है, बाबा पर विश्वास होता है कि बाबा मेरी विशेषताओं को, योग्यताओं को जरूर विश्व सेवा में लगाएगा, जिसके लिए मैंने ये जीवन बाबा को दिए है तो बाबा भी इस जीवन को उस रीति से सफल कराएगा। तो हमें अपने ऊपर विश्वास, बाबा के ऊपर विश्वास होता है तो हम प्रेजेंट में भी बहुत अच्छी तरह से अपने आप को चला सकते हैं। नहीं तो प्रेजेंट भी हमारा हलचल में हो सकता है। दीदी एक प्रश्न आ रहा है क्योंकि अभी भी कोई कोई सुन रहे हैं। जैसे आपने बताया कि किसी का कोई चांस आया, पर ब्राह्मण परिवार कहता है उसी को ही हम देखते जा रहे हैं, तो हम कब तक, हमारे मन में हलचल तो ऑटोमेटिकली मचती ही है।
उसके लिए आपने कहा कि पेशेंस रखें, और बाबा भी यही कहता है कि बाबा पे फेथ रखें, लेकिन बार 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 तो स्थिति तो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होते हैं। भल त्रिकालदर्शी हम हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डगमग होते हैं। उसके लिए क्या करें? इसके लिए हमें अपनी बेहद की बुद्धि बनानी चाहिए, क्योंकि बाबा ने बहुत विशाल सेवा का क्षेत्र हम बच्चों के लिए निर्माण किया है। हम उसी क्षेत्र में या उसी रीति से वही व्यक्ति को जो मिल रहा चांस वही मुझे मिलना चाहिए, ये बुद्धि में से निकाल देना है। और हमें बहुत सारा विशाल बाबा का कार्य सामने आना चाहिए कि एक स्थान नहीं, बाबा के लिए तो बहुत सारा विश्व इतना बड़ा है इस सेवा के लिए, तो हम और भी चांस ले सकते हैं। तो बाबा ने कहा चांस लेने वाला चांसलर आपको अपने आप को बनना चाहिए। तो मुझे अपनी बुद्धि से हम अपनी विशेषताओं को जानते हुए अपने आप के लिए और भी चांस को खोज सकते हैं। जैसे बाबा के पास हम आते हैं, सेवाएं करते हैं, जैसे अभी हम स्पार्क विंग में सेवाएं कर रहे हैं, तो ऐसे बाबा के तो 20 विंग बनी हुई है। चलो इस विंग में नहीं तो मुझे दूसरी विंग में भी चांस है, इस प्रकार से नहीं तो उस दूसरे प्रकार से भी चांस है। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सेवा करने का चांस है। तो चांस तो बहुत है, मुझे ढूंढना है कि मुझे कौन सा चांस लेना है। जो चांस किसी ने ले लिया है उसी चांस को मुझे प्राप्त करने के लिए पीछे क्यों अपनी बुद्धि को चलाना है। मुझे बाबा ने बहुत वैरायटी सेवा का क्षेत्र दिया हुआ है। हम कोई भी क्षेत्र चुन सकते हैं और कोई भी क्षेत्र में अपने आप को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा दीदी। आ मैं समझती हूँ जो भाई बहने आज सुन रहे हैं, और बहुत सुंदर दीदी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि कितने अच्छा एग्जाम्पल देके कि हम सब ब्राह्मण परिवार के मन में जो आज के समय पर एक ही संकल्प बार बार आता है कि बाबा हम कब करेंगे, या बाबा हम कब प्रत्यक्ष होंगे। तो दीदी ने कितना सुंदर बताया कि हम उस स्वरूप को बार बार हम याद करें, कि हम बाबा पे फेथ रखें और अपने आप पे भी हम फेथ रखें। दीदी तीसरा नंबर बाबा ने कहा अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचते कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है वह चल रहा है, इसमें ठीक रहें, भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचे। क्योंकि दीदी कभी कभी ये सोचते हैं कि क्यों इतना सोचे, जब बाबा ने कहा है नहीं सोचो तो क्यों सोचें। तो ठीक ही है ना फिर ये बात तो। लेकिन जब बाबा ने भविष्य हमको बताया है तो जरूर वो फायदे के लिए बताया हुआ है, क्योंकि भविष्य जब हमारे सामने क्लियर होता है तो वर्तमान में हमारा उमंग उत्साह बना रहता है कि हमें ये प्रारब्ध मिलने वाले हैं, और उस प्रारब्ध के लिए मुझे वर्तमान में ये श्रीमद् बाबा की मिली हुई जिस पर मुझे पुरुषार्थ करना है। तो जब प्रारब्ध अर्थात प्राप्तियों को देखता है तभी मानव का नेचर ही ऐसा बना हुआ है कि बिना प्राप्ति से वो कोई भी पुरुषार्थ नहीं करेगा। प्राप्ति उसके सामने है तभी वो पुरुषार्थ करने के लिए खुशी से तैयार होता है। ये अलबेलापन उसको कहेंगे है कि हमें सब कुछ पता है कि भविष्य में ये प्राप्ति है, वर्तमान में उसके लिए ये कर्म है, ये पुरुषार्थ है, सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन जानने के बाद भी हम अलबेलापन कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल कर लेंगे पुरुषार्थ, अभी नहीं तो बाद में कर लेंगे, इस साल नहीं करेंगे तो अगले साल कर लेंगे। इस प्रकार से हम जो उसको आगे ढकेलते जाते हैं, तो ये उस समय को आगे करते जाना, वो चांस को, उस सेवा को, उस पुरुषार्थों को हम आगे के समय के लिए उसको निश्चित कर लेते हैं कि अभी नहीं बाद में करेंगे। तो यही हमारा अलबेलापन है। तो जानते हुए भी हम उसको अलबेलेपन के रूप में उसको आगे ढकेलते, लेकिन इसीलिए बाबा ने कहा था कि बच्चे समय बताकर थोड़ी आने वाला है कि आपको एक साल मिलने वाला है, 6 महीना मिलने वाला है, ये थोड़ी आपके पास पता है। तो ना प्रेजेंट टाइम में ही, वर्तमान में ही अपने आप के अंदर वो प्राप्ति की प्रारब्ध जो बाबा ने स्पष्ट बताई हुई है, उसके लिए जितना पुरुषार्थ आज हमारे से हो सकता है वो आज ही क्यों ना हम कर ले, ताकि हम अपने आप को भरपूर कर सके, संतुष्ट कर सके। बहुत सुंदर दीदी। तो हमने तीन बुद्धि जो बाबा ने कहा, एक तीन प्रकार की बुद्धि, एक त्रिकालदर्शी जिसको दीदी ने तीनों कालों को स्पष्ट रीति से जाने, और एक कालदर्शी जो बताया बहुत सुंदर, उसमें एग्जाम्पल देके आपने इसको स्पष्ट किया। और तीसरा अलबेली बुद्धि क्या होती है वो भी हम ब्राह्मण परिवार ने सुना। तो दीदी जैसे बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है, जिस आसन अर्थात स्थिति, आज आसन को बाबा ने कहा स्थिति,
द्वारा स्वयं भी सदा विजयी, दूसरों को भी विजयी बनाने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है। तो देखिए जैसे स्वयं भी विजयी और दूसरों को भी विजयी बनाने की शक्ति व सहयोग कैसे देती है ये त्रिकालदर्शी बुद्धि? इस त्रिकालदर्शी बुद्धि माना हम बुद्धि नहीं, स्थिति, सॉरी, स्थिति। त्रिकालदर्शी स्थिति जो है हमारी, तो स्थिति माना हमने अपने आप को नॉलेजफुल बना करके अपने आप को उस नॉलेज के आधार से सेट कर दिया है, और हम उस नॉलेज को यूज करते हुए अपने बुद्धि को जैसे उस नॉलेज का भोजन दे रहे हैं, और हम अपने आप को हलचल से बचा रहे हैं। कोई भी बात होती है तो उसका वर्तमान में भी मुझे क्या फायदा हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है, तो ये सब कुछ हम जानते हैं, और जानने के कारण हम अपने बुद्धि को स्थिर रख सकते हैं। अगर हम नहीं जानते थे तो हम स्थिर नहीं रख सकते थे। और जैसे बाबा ने बच्चों को बताया है कि बच्चे ये एक परिवार है, एक फैमिली है, और इस फैमिली के अंदर सबको सब कुछ एक साथ नहीं मिलने वाला है, सबको अपने अपने समय पर मिलने वाला है, और बाबा सबको देने वाला है, क्योंकि स्कूल में कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो एक ही बार में सबको नहीं मिल सकती है, एक ही चांस सबको एक ही बार में नहीं मिल सकता है। लेकिन हमको समय का भी इंतजार कई बार करना पड़ता है, या हमको एक दूसरे को आगे करना पड़ता है। जब हम एक दूसरे को आगे रखते हैं तो उसमें भी हमें ब्लेसिंग मिलती है, हमें दुआएं मिलती हैं, क्योंकि हमने अपने से किसी को आगे करना, बाबा ने कहा वही अपने आप का आगे होना है। तो अगर हम किसी को चांस देते हैं और बहुत खुश रहते हैं, तो उसकी ब्लेसिंग इतनी बड़ी मिलती है हमको कि हम कभी भी पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन हम आगे ही हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने जीवन के अंदर ये प्रैक्टिकल में किया और बच्चों को करने के लिए कहा कि बच्चे सदैव पहले आप कहो, पहले औरों को आगे करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने भी सबको आगे किया, और बाबा ने यही कहा कि बच्चे तुम मेरे से भी आगे जा सकते हो, मैं तो बाल बछड़े वाला हूँ, मेरे से भी तुम ज्यादा पुरुषार्थ कर सकते हो। बाबा के ऊपर तो बहुत सारा कारोबार है, लेकिन आप तो बहुत अच्छी तरह से मेरे को ज्यादा शिव बाबा को याद करके अपनी कमाई कर सकते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने सभी को आगे बढ़ाया, वैसे मुझे सभी को आगे बढ़ाना है। अगर हम अपने आप को नॉलेजफुल स्थिति में रख करके अगर चलते हैं, तो हमारा त्रिकालदर्शी स्थिति जो हमारी है, वो बहुत अच्छी तरह से हमको मदद कर सकती है। बहुत अच्छा दीदी। दीदी जैसे आपने कहा कि अगर हम त्रिकालदर्शी स्थिति में रहते हैं तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से स्थित कर पाते हैं, जो बाबा की मुरली में भी हमने देखा। तो दीदी इसमें ये चीज है कि जैसे कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, और बाबा ने कहा बीज संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही। तो दीदी इसका कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपने कभी किया हो, या आप हमको कैसे, भाई बहनों को कैसे समझ में आए, सरलता से दीदी एक एग्जाम्पल देके हमें इसको बताएं कि कैसे एक बीज है और कैसे फिर वो सफलता को पाता है। तो संकल्प बीज के रूप में जैसे हमारे मन में उत्पन्न होता है, तो उसके पीछे हमारे संस्कार भी काम करते हैं। लेकिन इन संस्कारों को जैसे हम बाबा के बनने के बाद अपने आप को चेंज करते हैं, और वो परिवर्तन के कारण हमारा संकल्पों के बीज भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले हम कोई कर्म करते थे तो जिसमें स्वार्थ होता था कि मुझे इसका पहले क्या फायदा मिलेगा, और उसी फायदे के हिसाब से हम कोई कार्य करते थे। लेकिन अभी जब हमने ईश्वरीय सेवा करने का संकल्प रखा हुआ है, और जब हम बाबा के लिए कर रहे यही संकल्प रखते हैं, तो उस समय पर हमें हमारे बुद्धि के अंदर स्वार्थ की जो भावनाएं है वो समाप्त हो जाती है, और हमारे अंदर एक परमार्थ की भावना आती है कि ये हम विश्व के लिए कर रहे हैं, हम बाबा के लिए कर रहे हैं। तो उसके कारण हमारे अंदर जो अपने लिए होता था, पहले पहले मेरी झोली भरनी चाहिए, ये पहले संकल्प होता था, तो अभी वो नहीं होता है। लेकिन अभी ये हम अनुभव करते कि नहीं, सबको मिल जाए, बाबा का ज्ञान सबको मिले, बाबा के द्वारा प्यार सबको मिले, बाबा के द्वारा शक्तियां सबको मिल जाए, और ये सब मेरा ही तो परिवार है, मेरे ही तो भाई बहने हैं।
तो ये जैसे हमारे अंदर ये संकल्प आते हैं, तो ये संकल्प एक प्रकार का बीज है, और ये बीज ऐसा कार्य करता है कि जब हम अपने इस ईश्वरीय परिवार से मिलते हैं, तो हमारे अंदर वो आत्मिक प्रेम जो होता है, वो एक दूसरे के साथ पहुंच जाता है, और हमारे अंदर एक दूसरे के साथ जो आदान प्रदान होता है, वो इतना शुभ भावनाओं से होता है, शुभ संकल्पों से होता है, और हम एक दूसरे को इस रीति से देखते हैं कि ये तो हमारा बिछड़ा हुआ परिवार है, ये बाबा के बिछड़े हुए बच्चे हैं, ये हमारे बिछड़े हुए भाई बहन हैं, और अभी हम फिर से मिल रहे हैं। तो हम बहुत ही रूहानियत से एक दूसरे के साथ चलना शुरू करते हैं, तो हमारी वाणी में भी परिवर्तन आ जाता है, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन अपने आप आ जाता है। तो ये परिवर्तन करने के लिए उस संकल्पों के बीच में ही परिवर्तन आ गया, और वो परिवर्तन आने का कारण वही था कि मैंने अपने आप को बाबा का समझा, और ये सब कुछ बाबा का ही, परिवार बाबा का है, बच्चे बाबा के हैं, कार्य बाबा का है। तो हमारी बुद्धि जैसे बाबा के लिए सरेंडर हो जाती है, और जब बुद्धि सरेंडर हो जाती, माना वो अपनी पुरानी बुद्धि चलना बंद हो जाती है, और ईश्वर के द्वारा मिली हुई दिव्य बुद्धि हमारे कार्य करने लग जाती है, तो उस संसार में हम एक दूसरे को परमात्म प्राप्तियों का ही अनुभव कराना चाहते हैं। खुद भी उसी अनुभव में रहेंगे, दूसरों को भी वही अनुभव कराएंगे। जो बाबा से मिल रहा है वही हम औरों को बांटना चाहेंगे, और जरूर है वो हम वही चीज बांट रहे हैं, तो हमें रिजल्ट भी वही मिलेगा, कि हम प्यार दे रहे हैं तो प्यार मिलेगा। जैसे बाबा ने अभी कहा था कि बच्चे तो मास्टर प्यार के सागर बन जाओ, तो बाबा यही चाहता है कि कैसे भी आत्मा हो, लेकिन आप उसको प्यार दे सको। जैसे बाबा कहता है, मैंने इस धरती पर आकर के आप बच्चों को प्यार दिया, आप कैसे भी थे, लेकिन मैंने फिर भी अपने मीठे बच्चे कहकर आपको संबोधित किया। तो जैसे बाबा ने प्यार दिया, वैसे हमें सभी को प्यार देना है। तो ये जो स्थिति हमारी बन जाती है, तो ये वो एक श्रेष्ठ संकल्पों का बीज के, ये परिवार बाबा का है और बाबा मेरा है। तो ये जब हमारी बुद्धि में आ जाता है, तो सब कुछ ही, दुनिया ही हमारी बदल जाती है। एक बहुत सुंदर अलौकिक दुनिया के अंदर हम अपने आप को पाते हैं, और हमारा आसपास सारा ही संसार जो होता है, वो एक सुख में अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर दीदी। मैं सुन रही थी, आप बहुत गहराई से, बहुत उससे कि आत्मिक भाव। तो जैसा बाबा ने कहा कि हम संकल्प हमारा बीज है, तो बीज में ही हम दीदी वो चीज अगर ले आए जो आपने कहा, ऑटोमेटिकली फिर वो हमारे बोल और कर्म में वैसा ही रिफ्लेक्ट होता है। और बाबा ने कहा तभी सफलता भी हमको मिलती है। तो ये जैसे आपने कहा कि हम वो आत्मिक भाव रखें, और तो दीदी ये जैसे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है आदि स्वरूप का, इसमें गुण है दूरदर्शिता। तो दूरदर्शिता त्रिकालदर्शी से क्या मैच है? क्यों बाबा ने दूरदर्शिता भी हमको एक गुण बताया? सर्वगुण संपन्न में एक गुण दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का हम एग्जाम्पल तो ब्रह्मा बाबा के जीवन से ले सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा बहुत दूरदर्शी थे, और जैसे शिव बाबा के महावाक्य चलते थे, बाबा के महावाक्य सुनने के बाद बाबा के अंदर बहुत दूर का प्लान चलता था। जैसे बाबा सुनाते हैं कि बच्चे आगे चल करके सेवा रुद्धि को पाएंगे, और ये स्थान सब आपके छोटे हो जाएंगे, आपको फिर बड़े स्थान बनाने पड़ेंगे, और इतने सारे बच्चे आ जाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि बाबा कितना दूरदर्शी होकर के ही देख रहा होता है। वर्तमान में उस समय पर बाबा के सामने बहुत थोड़े बच्चे होते थे, थोड़े सेंटर्स थे, लेकिन बाबा आज जो हम देख रहे हैं इस कल्प वृक्ष को इतना बड़ा हुआ, तो वो दृश्य बाबा ने उसी दिनों में देखा था, उन्हीं दिनों में उसका वर्णन किया था कि इतने बच्चे आएंगे, बच्चे बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो ये जो बाबा का दूरदर्शी का प्लान था, उसी हिसाब से बाबा बच्चों को जैसे पहले से तैयार कर रहे थे कि आपने वर्तमान में जो ये कार्य किया, अब तो बहुत थोड़ा सा किया है, छोटा सा कार्य किया, लेकिन आपको आगे तो बहुत बड़ा कार्य करना है। जैसे बाबा ने ओम शांति भवन बना, तो बाबा ने कहा, बच्चों को लगा हमने बहुत बड़ा कार्य किया, बहुत बड़ा स्थान बना दिया, तो बाबा ने कहा बच्चे ये भी स्थान छोटा हो जाएगा, आपको तो इससे भी और बड़ा स्थान बनाना पड़ेगा। वरना हम देखते हैं कि बाबा इतना दूरदर्शी था कि जो हमने वर्तमान में किया, उससे भी हमको आगे और क्या करना होगा, उसका स्पष्ट चित्र बच्चों के सामने बाबा लाता रहा है। और इस संगम पर इसी प्रकार से हमने देखा है कि बाबा ने एक छोटे से स्थान से शुरू हुआ इस ओम मंडली का कारोबार आज विश्व के चारों तरफ फैलाया, ये इस बाबा की दूरदर्शिता के कारण ही हुआ है।
बहुत सुंदर दीदी। और बहुत ही क्लियर आपने, बहुत स्पष्ट और बहुत सारयुक्त है। लास्ट इस मुरली का दीदी, लास्ट में एक बस लेते हैं, क्योंकि बाबा ने साइलेंस और साइंस के बारे में भी बहुत अच्छा बताया। मुरली तो दीदी बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी है, लेकिन वो प्रयोगशाला भी जो बाबा ने कहा कि प्रयोग करे, तो वो भी बहुत सुंदर है। लेकिन मैं एक और पूछ के यहाँ पे आपसे कहूंगी, जैसे बाबा ने कहा कि ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हैं। तो दीदी, त्रिकालदर्शी में बाबा ने ये क्यों कहा, इस बात को बाबा ने क्यों कहा हमसे? तो बाबा ने जो हम बच्चों को पुरुषार्थ करने के लिए बताया हुआ है कि बाबा से जो हमको मिला हुआ है गुण शक्तियाँ और जो भी समझ बाबा से हमको मिली है, उसको जैसे बाबा ने कहा चैरिटी बिगन्स एट होम, पहले अपने परिवार में उसको प्रयोग करके देखो। तो जैसे हम शांति के गुण को बाबा के घर में आते हैं और प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें पहले होता है कि अपने परिवार के अंदर की अशांति समाप्त हो जाए। तो मुझे पहले शांति के ऊपर प्रयोग करना है कि मैं शांत रहूं, सबके प्रति मेरे जो संकल्प चलते हैं वो संकल्प शांत हो जाए, क्योंकि मेरे मन में जो भी संकल्प अपने परिवार के किए हुए कर्मों पर चलते हैं, बोल पर चलते हैं, क्या वो मानते नहीं मानते उसके ऊपर चलते हैं, तो पहले मैं अपने मन को शांत कर दूं कि नहीं, ये सब कुछ ठीक होने वाला है, समय आने वाला है। और अब वो समय आ गया है कि जो बाबा ही स्वयं आ गए हैं सबको ठीक करने के लिए। तो हमारी ड्यूटी तो अभी समाप्त हो गई, अभी बाबा ही जिम्मेवार हो गए हैं। तो हम अपने मन को युक्तियों से शांत करते जाते हैं। तो जैसे मन शांत हो जाता है तो अपने आप हमारे ऊपर का जो बोझ था कि ये सब कुछ मुझे करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी जैसे हम महसूस करते हैं कि ये बाबा ने ले ली है और अब बाबा कार्य कराएगा। और हम अपने आप को जितना साइलेंस में लेके जाते हैं, उतना हम देखते हैं कि हमारे अंदर परमात्म प्यार और परमात्म ज्ञान की स्पष्टता जो है हम अनुभव करने लगते हैं। और जैसे जैसे आत्मा को फील होता है कि जो चाहिए था वो मुझे बाबा से मिल रहा था, और मिलना जब शुरू किया आत्मा ने, तो आत्मा जैसे भरपूर होती जाती है कि बाबा से मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो मुझे इन सब आत्माओं से ये प्राप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन बाबा से जो मैंने पाया है वो मुझे अपने परिवार के अंदर बांटना शुरू करना है। तो नेचुरली उसके जीवन के अंदर परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन भी इस भाव से भी करना शुरू करता है व्यक्ति कि मैं अगर ऐसा चलूं ताकि परिवार सारा ही बाबा का बन जाए, इन सभी के अंदर बाबा की बातें वो मेरे कर्मों के द्वारा स्पष्ट हो जाए। तो इसलिए व्यक्ति उनकी सेवा की भावनाओं से भी अपना परिवर्तन स्वतः ही करने लग जाता है, क्योंकि उसने जो अंदर फीलिंग की है बाबा के प्यार की, जब उसका मन शांत हो गया, तो उसने एक अनोखी अनुभूति अपने जीवन के अंदर की कि ये प्यार, एक भगवान का प्यार जो है वो बहुत ही अलग है। और इस प्यार में तो सारे सुख समाये हुए हैं, सारी प्राप्तियां समाई हुई है। और वही प्यार के अंदर वो जब लगन में मगन रह करके आत्मा चलने लगती है, जैसे अंतर्मुखता के गुफा में चली जाती है, और यही अंतर्मुखता उसके परिवार के अंदर उसको विशेष सुखदाई बन जाती है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि हम वर्तमान को ठीक करने के कारण हमारा भविष्य भी ठीक हो जाता है। और आने वाली जो समस्या थी कल की, वो समस्या उत्पन्न होने के बजाय समस्या को ही कोई आने का मौका ही हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान भी हमने श्रेष्ठ बना दिया और भविष्य के लिए भी हमने अपने आप को निर्विघ्न बना दिया। तो इसलिए त्रिकालदर्शी की स्थिति जो है वो हमें बहुत मदद करती है। और ये बाबा ने देवे गुण और शक्तियों का प्रयोग हम अपने छोटे से परिवार के अंदर, जहाँ 3-4 व्यक्ति रहते हैं, जैसे बाबा ने कहा कि सेंटर पर आप लोग 2 बहनें रहती हैं, 3 बहनें रहती हैं, छोटा-सा परिवार है। उसमें ही हम इन बातों को स्टार्टिंग में शुरू करें उसको अनुभव करने के लिए कि मुझे बाबा ने जो दिया वही मुझे बाँटना है। बाकी संसार ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन वो सब दुखदायी है, और संसार वो बाँट ही रहा है। वो बाँटने में मेरी कोई बढ़ाई नहीं है या मेरा कोई बड़ा पद नहीं होने वाला है, लेकिन मेरा कार्य वही श्रेष्ठ कार्य है जो परमात्मा ने दिया है, वही मुझे एक दूसरे को बांटना है।
तो जैसे हम अपने आप को वही कार्य देने देने लग जाएंगे, उसी कार्य में व्यस्त करना शुरू करेंगे कि मुझे वही देना है जो बाबा ने दिया हुआ है, वही बोलना है जो बाबा ने बोला हुआ है। बस एक वही हमारे अंदर एक संकल्प आ जाए कि मुझे वही करना है जो बाबा कह रहा है। तो इस प्रकार से हमारा परिवर्तन अपने आप ही सुखदायी बन जाता है और हम त्रिकालदर्शी के स्टेज पर ही रह करके ये कार्य कर सकते हैं। सिर्फ वर्तमान को देखेंगे तो हमारे अंदर ये संकल्प भी नहीं आ सकते हैं। राइट। बहुत सुंदर दीदी। और मुरली दीदी बहुत अच्छी है। अभी बहुत चीजें हैं जो हम नहीं भी ले पाए, लेकिन हम जो मोटे मोटे रूप में था वो आपके साथ यहाँ पर स्पष्ट रीति से जाना। और जैसा आपने संगठन के बारे में बताया कि बाबा ने मुरली में कहा, तो बाबा के शब्दों में हम इसको पढ़ते हैं और यहीं पे फिर हम आज के इस एपिसोड को पूरा करते हैं। जैसा दीदी ने बहुत स्पष्ट बताया, तो बाबा ने कहा, बाबा के शब्दों में सुनते हैं, हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशन बहुत कार्य करके दिखाएंगे। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, जो दीदी ने आपने भी दीदी उसको स्पष्ट बताया, मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। तो बाबा ने आज कहा दीदी बहुत सुंदर, तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी, और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो बाबा ने आज खास हमें होमवर्क भी दिया और दीदी ने भी कहा कि हम ब्राह्मण परिवार अपने अपने घर में हैं, अपने गृहस्थ में हैं, तो वहां पर भी हम सेवा पर हैं। तो वो भी छोटा सा संगठन है और हम सेंटर्स पर हैं, क्योंकि सेंटर्स की बहनें भी सुनते हैं, तो हमारा अपना भी संगठन है। तो उसी संगठन में हमें प्रयोगशाली बनकर इसका प्रयोग करना है। और दीदी बाबा ने स्पष्ट रीति से बताया कि जैसे साइंस है, उसके लिए भी क्या होता है, लाइट होती है सबसे पहले। तो सबसे पहला तो हमारा साइलेंस क्या है, बहुत पावरफुल स्टेज है। तो साइलेंस में रह के हम हर चीज का प्रयोग बहुत इजीली कर सकते हैं। थैंक यू दीदी, इतनी सुंदर मुरली को स्पष्ट आपने इतनी सरलता से किया, मन नहीं कर रहा कि इसको पूरा करें, लेकिन हम फिर आपसे जल्दी से रूबरू होंगे इस एपिसोड में। और अगर फिर भी हमारे भाई बहनें जो इस एपिसोड को सुन रहे हैं, अगर कोई फिर भी आपके पास कोई प्रश्न रह गया है, तो आप हमें लाइव चैट बॉक्स पे आज भी भेज सकते हैं जब आप इसको देख रहे हैं, जब नेक्स्ट मुरली हम लेंगे। क्योंकि अभी हमारा पूरा ही ये प्रोजेक्ट गुणों पे, शक्तियों पे, कलाओं पर चलने वाला है। तो उसमें आप कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, आप लाइव चैट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं। थैंक यू अलका दीदी। और अब हम 2 मिनट आपसे चाहेंगे कि आप वो प्रयोगशाला, जो बाबा ने कहा प्रयोगी बन जाए हम, आप 2 मिनट हमें कमेंट्री के माध्यम से उस स्वरूप का, दूरदर्शिता का अनुभव कराएं। शांति। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के संगणक की श्रेष्ठ पार्ट को प्ले करती हूँ। बाप दादा के साथ मिला हुआ ये श्रेष्ठ भाग्य परमात्म कार्य में मददगार बनना, अर्थात अपने आप को योग्य बनाना,
अनुभव यही होता है। जब भी बाप दादा के साथ कोई भी सेवा के कार्य में अपने आप को हाजिर करते हैं, बाबा अपने गुणों से और शक्तियों से भरपूर कर देता है। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। बिना मेहनत से मैं आत्मा बाप दादा से प्राप्त करती हूँ। ये त्रिकालदर्शी की स्थिति है। परमात्मा पिता के सामने जी हाँ का पाठ पक्का कराती है। एवर रेडी बनाती है। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न समाप्त कर देती। प्रश्नों से परे हम अपने आप को परमात्मा के बहुत समीप अनुभव करते हैं। यही संगम युग की बहुत बड़ी लॉटरी मुझे मिली हुई है, जिसको मैं आत्मा रोज अनुभव करती हूँ। त्रिकालदर्शी स्थिति। वर्तमान में मेरा श्रेष्ठ पाठ बचाने के लिए मुझे तैयार रखती है। जिससे सदैव बाबा के वहाँ वहाँ के गुण, वहाँ ड्रामा, वहाँ बाबा, यही दिल गाने लगता है। दिल से निकलता है बाबा, आपका कितना नाम शुक्रिया करे जो आपने में ऐसा बना दिया। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर। और दूरदर्शिता का जो गुण हमने आज, जिस गुण के ऊपर आदरणीय दीदी से अव्यक्त बाप दादा की मुरली को सरलता से समझा, पुनः हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि आप आगे भी हर सैटरडे ऐसे ही गुणों के ऊपर जो मुरलियों का मनन चिंतन चल रहा है वो आप सुनते रहें। थैंक यू दीदी। ओम शांति।